पर सजेस्ट किया गया था, वक्त के साथ इसका प्रॉफिट एंड डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ा कि इसका चार्ट आप देख सकते हैं किस तेज़ी से ऊपर गया और रिटर्न्स जो है कंपनी ने काफ़ी कमाल के बना कर दिए। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ये स्टील सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक कंपनी है जो कि हाल फिलहाल में अपने क्वार्टर 1 का जो है रिजल्ट अनाउंस कर चुकी है। मार्केट एक्सपेक्टेशन या फिर हम बात करें ईपीएस को काफ़ी अच्छा खासा बीट किया है और इसी से रिलेटेड कुछ बड़े न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको हाल फिलहाल में देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर आपको नज़र डालना ज़रूरी है। और इस पेनी स्टॉक के टारगेट कहां तक जा सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो जिस स्टॉक की अभी हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, 13 रुपये 65 पैसे का शेयर है और लगातार स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो 5% का जो है अपर सर्किट भागता हुआ देखने को मिलेगा। अब अपर सर्किट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर जो कंसोलिडेशन था ये भी काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। जिस स्टॉक की अभी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अलॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है, थंबनेल पे भी देखा होगा आपने। अब 13 रुपये 65 पैसे का शेयर लास्ट 5 दिन के अंदर जो है 11-12% का रिटर्न दे दिया है, लेकिन इसके अंदर तेज़ी जो है लास्ट 2 दिनों से ही देखने को मिल रही है। स्टॉक लगातार आपको पॉजिटिव ट्रेंड में अपर सर्किट में लॉक देखने को मिल रहा है और इसका मार्केट डेप्थ 100% जो है स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। इसके पीछे देखो 3 रीज़न है, तीनों रीज़न को जो है अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके टारगेट एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस कहाँ तक जा सकते हैं। फिलहाल इस न्यूज़ की तरफ नज़र डालेंगे तो अलॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ ने अपना जो है ऑर्डर बुक जो है आपके सामने रखा है। पहले क्या है, क्वार्टर 1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसके बाद जो है आपको एक बड़े ऑर्डर बुक भी देखने को मिल चुके हैं। अब इस ऑर्डर बुक की तरफ नज़र डालने से पहले आप नज़र डालिए इस कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के ऊपर। और रिजल्ट जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुकाबले काफ़ी अच्छा खासा रहा, पहले ही बता चुका हूँ, जिसके अंदर कंपनी के सेल्स जो है करीब करीब 51 करोड़ तक जो है पहुँचते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेसिस पर 18 से बढ़कर 51 एंड ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 5 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ के तक जो है सेल्स देखने को मिले। सेम आपको एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। मतलब कंपनी क्या कर रही है, लगातार खर्चा कर रही है और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो प्रमोटर जो है लगातार बायबैक कर रहे हैं। और इसका अपडेट मैं बहुत पहले से दे रहा हूँ कि स्टॉक को सेल करने की गलती मत करना, ये बहुत जल्द प्रमोटर जिस हिसाब से बायबैक कर रहे हैं ये वापस से अपर सर्किट में जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ अगर आप प्रॉफिट्स की ओर नज़र डालेंगे तो कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से आपको प्रॉफिट करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और अभी इस क्वार्टर के अंदर जो है थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी लास्ट क्वार्टर 4 के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक अच्छी खासी बिफोर टैक्स 7 करोड़ देखने को मिला था, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी जंप देखने को मिला था। बट यहाँ क्या, इन्होंने इस पैसे को जो है कंपनी के बिजनेस ग्रोथ में लगा दिया और डेप्ट फ्री करने में लगा दिया, जिससे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर 1 करोड़ से हुआ। अब लोगों को क्या लगा कि 4 करोड़ से इसका प्रॉफिट घटकर सिर्फ 1 करोड़ रह गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सेलिंग करने लग जाते हैं, ये सोचकर कि कंपनी का रिजल्ट खराब आया है, कंपनी गिरेगी, तो सेलिंग करते हैं और कंपनी नीचे आती रहती है धीरे धीरे करके। और रिटेल प्रमोटर क्या करते हैं, जब स्टॉक सस्ता हो जाता है तो अचानक बायबैक कर लेते हैं। और उसका सबूत यहाँ आप प्रमोटर होल्डिंग में देख ही सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 46% की थी, जो कि बढ़कर 53.41 हो गई। और अभी इस क्वार्टर के अंदर भी, क्वार्टर 1 के अंदर भी अगर आप देखें तो 57.65% तक की जो है होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब शेयर सस्ता हुआ, प्रमोटर ने क्या किया, बायबैक कर लिया। अब यही जो है तरीका होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का। मतलब कंपनी अच्छे खासे सेल्स कर रही है, यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन उन्होंने नेट प्रॉफिट जो है ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम दिखा दिया, जिससे रिटेल इन्वेस्टर सेलिंग करने लगे ये सोचकर कि गिरावट होगी। और गिरावट के चलते प्रमोटर ने बायबैक कर लिया। अब सारा प्रॉफिट जो है उनको जाता हुआ देखने को मिल रहा है अपर सर्किट का। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट अनाउंस हुआ है वो है 10 करोड़ का। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 1000% का जंप भी देखने को मिला है। सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर आपको मिलती है, चाहे वो पेनी स्टॉक के रूप में हो या बड़े स्टॉक के रूप में हो, अगर आपको लगता है इसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसको मार्केट ऑर्डर दे रही हैं और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वक्त के साथ लगातार अच्छे खासे परसेंटेज के साथ बढ़ रहा है, तो भाई उसको बेचने का रीज़न क्या है। किसी भी कंपनी में देखो, विप्रो, टीसीएस, टाटा स्टील, उतार चढ़ाव तो चलते देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या कंपनी खराब हो गई? बिल्कुल नहीं। ऐसी ये कंपनी है अलॉयड स्टील इंडस्ट्रीज, आने वाले फ्यूचर का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, जिसके प्रॉफिट्स आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और स्टॉक को जब से 30 पैसे के आसपास सजेस्ट किया गया है और अभी भी अगर इस रेट पे अगर आप देखते हो तो इस कंपनी ने जो आपका रिजल्ट है करीब करीब 30 गुना तो कर ही दिया, लेकिन अगर आप इसके 52 हाई तक देखते हो तो इसका रिटर्न जो है ऑलरेडी 100 गुना कर चुकी है कंपनी। एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर ऑलरेडी साबित हो चुकी है, लेकिन यहाँ से भी इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि आपका पैसा 1000 गुना करने का दम रखती है।
कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 57.7% का है। और इंडस्ट्री पी के मुकाबले जो कंपनी का स्टॉक पी थोड़ा सा ज़्यादा है, 92 खाई से रिट्रेसमेंट में मिल रहा है, बुक वैल्यू के आसपास थोड़ा सा ऊपर है। तो आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें और कुछ पॉजिटिव चीज़ें दोनों देखने को मिलेंगी, लेकिन कंपनी स्ट्रांग है, इससे आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डेट फ्री है, 23 करोड़ के कर्जे के ऊपर जो 45 करोड़ का कंपनी के पास अब रिजर्व भी है। सो लेटेस्ट मीटिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो अलर्ट स्टील इंडस्ट्रीज़ ने एक अपडेट दिया था जिसके अंदर 355 करोड़ तक के जो है इन कंपनी के पास ऑर्डर्स देखने को मिल रहे थे। और ये कंपनी क्या कर रही है, फुल एफर्ट्स डाल रही है ताकि इनके जो ऑर्डर्स हैं, जो मेजर पोर्शन है, इनको जो एग्जीक्यूट किया जा सके। जिसके चलते बयान आया है कंपनी को, जिन्होंने भी इनको ऑर्डर दिया है, कहा है वक्त से पहले अगर आप हमारा ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो आपको जो है 750 का जो है आपको करोड़ का जो है ऑर्डर्स और दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ये अगर कंप्लीट होता है तो ये आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस और अच्छा होगा। और Q2 के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ से भी जो है ईजिली मैं बता रहा हूँ 450% तक के जो है जंप देखने को मिल सकते हैं। और यही 10 करोड़ का प्रॉफिट जो है आपको 40 से 50 करोड़ तक जो है ईजिली पहुँचता हुआ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर देखते हो तो अभी हाल फिलहाल में आपको 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई को जो है 2 से 3 अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर कंपनी ने अपना बुक क्लोजर जो है अपलोड किया है और साथ ही साथ डिविडेंड से रिलेटेड जो है अपडेट दिया है। बहुत से लोगों को ये पता है कि डिविडेंड जो है कंपनी का 2 से 3 महीने पहले ही जो है अनाउंस हो चुका था, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद भी जो है डिविडेंड की ना ही रिकॉर्ड डेट आपको दी जा रही थी, ना ही एग्जिट दी जा रही थी, ना ही पता चल रहा था कि कितने का डिविडेंड मिल रहा है और कब तक दिया जाएगा। बट इसके अंदर जो आपको टोटल अपडेट दे दी गई है। अभी देखो कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट है उसके बाद जो है क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बुक क्लोजर, जो कि फाइनेंशियल ईयर या Q1 से लेकर Q4 तक का जो है 2022 तक का डेटा के बारे में बात की गई है। फिलहाल जो हमारे लिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर देखिए, डायरेक्टर ने एक मीटिंग रखी थी 11 मई को और उसके अंदर क्या अनाउंस किया था कि कंपनी फाइनल डिविडेंड देगी 0.05 पैसे का। देखा जाए तो डिविडेंड कोई बड़ा नहीं है, 5% का है, लेकिन अलर्ट स्टील इंडस्ट्रीज एक पेनी स्टॉक के रूप में अगर आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट है और मेंबर्स के साथ शेयर कर रही है। तो इसके ऊपर जो है ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 का जो डिविडेंड है ये जो है अप्रूव्ड हो चुका है 28 एजीएम के अंदर ही, ₹1 फेस वैल्यू के साथ जो है इसको दिया जाएगा। और 9 सितंबर, ठीक है, मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिले है, अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई एंड होने ही वाला है लगभग, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगस्त आएगा और उसके बाद जो है सितंबर, लगभग अगर आप देखें तो 1.5 से 2 महीना जो है अभी देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो आपका डिविडेंड से रिलेटेड जो है अपडेट देखने को मिलेंगे। और डिविडेंड के लिए अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक को तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, जो कि आने वाले फ्यूचर में ये ₹13.65 का स्टॉक आपको ₹130 और ₹1300 तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तक ये स्टॉक जब से मार्केट में लिस्ट हुआ एक मल्टीबैगर के रूप में साबित हुआ है, और हाल फिलहाल की तेज़ी के बाद देखोगे तो काफ़ी ऐसी कंसोलिडेशन और यहाँ पर जो है वापस से तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो इस कंपनी के पास जो है आपको ₹16 फिर ₹18 का रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, अच्छे खासा मार्केट डेप्थ है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर FIIs जो है इसके अंदर एंट्री लेते दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आराम से इजीली क्रॉस कर सकती है। अगर आप चाहें तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकली देखें तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग MCI एसेंशियल्स के अंदर जो है स्टॉक अभी भी खरीदारी के लिए 63% पास है, और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको 83% जो है ये स्टॉक पास देखने को मिलेगा, जिसके अंदर लोग खरीदारी करने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी एडवांस चार्ट के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस कंपनी का बॉलिंजर बैंड, और ये टारगेट जो है अपने बॉलिंजर बैंड के आसपास पहुंच चुका है। अगर यहाँ पर आप जो है ब्रेक कर देता है तो इसके चांसेस हैं कि स्टॉक जो है डेफिनेटली ₹18 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन बॉलिंजर बैंड के एंड तक जो है यहाँ पर पहुँचता हुआ देखने को मिल चुका है। और इसके साथ साथ RSI लेवल देखेंगे तो RSI लेवल का जो अभी अपडेट है वो करीब करीब जो है 69 के आसपास है, तो करीब करीब अभी भी जो है इसके अंदर खरीदारी के लिए ऑप्शंस तो हैं, लेकिन बल्क में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पर बल्क में भी खरीद कर जो है 2 से 5 साल का नज़रिया बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा इसके अंदर खरीदारी करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर इस लेवल पर भी, क्योंकि जो रिजल्ट कंपनी के देखने को मिले हैं उसके बाद जो है कंपनी रुकने वाली है नहीं, और एटलीस्ट जो है 90 का RSI जो है ज़रूर टच कर लेगी। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी इसके रिटर्न के चांसेस हैं 1 हफ्ते में, 1 महीने में और 2 महीने के लिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स और क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा स्टॉक है, स्टॉक को होल्ड